हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स में काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली थी, जिसमें कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ नामकरण किया गया था सामान्य विधि से और आईयूपीएसी विधि से भी। ओके, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने लास्ट सेशन में हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, यानी किस तरह से अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स को बनाया जाएगा, जिसमें हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी थी और आज हम उन्हीं प्रिपरेशंस को कुछ और विधियों से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात की थी और अल्कोहल के पहले प्रिपरेशन की पहली विधि थी फ्रॉम एल्कीन्स। अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन में सबसे पहले आया था आपका बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होगा, जिसके द्वारा क्या बनाए जाएंगे, आपके अल्कोहल्स बनाए जाएंगे। ओके, एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर in the presence of acid as catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkenes, the addition reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. Okay, सिमेट्रिकल में आपको पता है इजी होता है बॉन्ड को ब्रेक करके किसी भी कार्बन से आपका निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को ऐड कराना। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल की बात आएगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात आएगी, उस केस में आपका कैसे एडिशन होगा, तो वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया था? आपको पता था कि सिमेट्रिकल में कैसे होगा। इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद किसी से भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को जोड़ दें। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव को जोड़ दिया, इधर नेगेटिव को जोड़ दिया, ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल। ये एक क्या था आपका, सिमेट्रिकल एल्कीन था। दूसरा अनसिमेट्रिकल का केस बोला, तो अनसिमेट्रिकल का केस आपका कैसा होता है, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, हाइड्रेशन हो रहा है इसका। ओके, और आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि डबल बॉन्ड टूटने पर उस कार्बन पर आपका निगेटिव पार्ट जुटता है, यानी जो यहाँ पर OH निगेटिव आएगा। है? क्या आएगा, H2O से H प्लस और OH निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव पार्ट OH निगेटिव उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्या कहा गया है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो इन दोनों में से आपका ये OH निगेटिव उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस पर एक ही हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे पर आपके दो हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से सेकेंड नंबर के कार्बन पर आपका क्या हो जाएगा, OH निगेटिव या निगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पर आपका OH जुड़ेगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, और ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल का ये एग्जांपल होगा आपका। इसके बाद मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा था, जो आपका H2O था उस पर H प्लस अटैक करके क्या बना रहा था, H3O प्लस बना रहा था। और क्या कह रहे थे, जो आपका एल्कीन है, यहाँ पर सिमेट्रिकल का केस लेके चल रहे थे, एल्कीन है वो इस H3O से
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा O से, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये आपका H+ यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जोड़ो। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर जुड़िए और इस पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, साथ ही आपके H2O और यहाँ पर लोन पेयर। ठीक, इस तरह से आपका पहली स्टेप हो रही थी। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्या कहता है, स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो इस कार्बोकेटाइन पर यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन आपका आ गया यहाँ पर, ये यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पर। ओके, और आपका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, तरह से इस पर भी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऑक्सीजन क्योंकि 2 ही बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 से जुड़ रहा है, तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया है। और लास्ट में आपका क्या होगा, वी प्रोटोनन, या क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का। ओके, तो ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, प्लस तो इस तरह से 3 स्टेप में आपकी क्या जाएगी, रिएक्शन जाएगी। सबसे पहले आपने क्या बोला, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, वहां पर प्रोटोनेशन भी हो रहा था, यानी आपका एक H एल्कीन से जाके जुड़ रहा था और कार्बोकेटाइन भी फॉर्म हो रहा था। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म हुआ है उसमें अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या था, H2O जो आपका बचा हुआ था विद लोन पेयर, जहां पर ऑक्सीजन में लोन पेयर थी। ठीक है, वो अटैक कर रहा है किस पर, कार्बोकेटाइन पर। ओके, कार्बोकेटाइन पर अटैक करने के बाद आपका क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका। ओके, अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, यानी एक हाइड्रोजन आपका एटम क्या होगा आपका, अलग होगा यहाँ। ओके, तो 3 स्टेप में ऐसे आपकी मैकेनिज्म जाएगी। तो इस तरह से एल्कीन से हमने पहली विधि जो हम पढ़ रहे थे, हाइड्रेशन से या आपका एसिड हाइड्रेशन से, तो वो क्या बन रहे थे, आपके एल्कोहल बन रहे थे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड मैकेनिज्म है आपकी बाय हाइड्रोबोरेशन। ओके, हाइड्रोबोरेशन से या हाइड्रोबोरेशन के ऑक्सीडेशन से आपका क्या बनता है, एल्कोहल्स बनेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपका क्या कहता है कि ऑक्सीजन वहां पर क्या हो रही होगी, जुड़ रही होगी, या फिर क्या हो रही होगी, हाइड्रोजन वहां से हट रही होगी। डाइबोरेन BS3 2। ओके, तो BS3 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो डायमराइज्ड होता है। ओके, इसलिए react with alkene to give trialkyl boranes as addition product. This is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. कितनी चीजें चाहिए आपको, एक तो BS3 चाहिए जो डाइबोरेन है आपका BS3 2। ओके, दूसरा आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर H2O2 चाहिए आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, इतनी चीजें तो प्रेजेंट होनी चाहिए रिएक्शन में। और आपको याद होगा हम किसका मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, तो यानी ये सब एल्कीन के केस में चल रहा। ओके, तो एल्कीन के आपके 2 केसेस आ जाएंगे। पहला क्या कहेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन कहेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन का केस आपको जिससे पहले पता है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है, जो आपके सममित एल्कीन्स होंगे उनमें क्या होगा, जैसे हम इथीन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं,
यहाँ पर आपका क्या होगा, H3 फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा, H2O2, आपका कोई OH निगेटिव कहीं से आएगा, यानी जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जा रहा है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से आपका OH निगेटिव आ जाए। ओके, तो ये आपका एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन पर एक एक वैलेंसी आ गई। और यहाँ पर सिमेट्रिकल में आपका इजी होता है, किसी भी कार्बन से आप निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जोड़ लेंगे, तो क्या आएगा आपका H प्लस और OH निगेटिव, दो चीजें आएंगी आपकी। ओके, ये H प्लस आपका कहाँ से आता है, BH3 से आता है, और वहीं ये OH निगेटिव आपका H2O2 से आता है। ओके, तो आपका CH2 के साथ जाएगा H और दूसरे CH2 के साथ आपका OH जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ये किसका केस था, आपका सिमेट्रिकल एल्कीन का केस था। और क्या हो रहा था, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है वहां पे, यानी पहली स्टेप में तो आपका क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ही होगा, और उसमें क्या फॉर्म होंगे आपके, ट्राई एल्कीन बोरेन्स फॉर्म। ओके, इतना नोट करेंगे, फिर अनसिमेट्रिकल का केस देखिए। अनसिमेट्रिकल का केस ले लेंगे, असममित अगर आपका क्या है, एल्कीन है। प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, ये प्रोपीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी रिएक्शन किसमें होगी आपकी, H3 के साथ होगी, H2O2 और OH निगेटिव के साथ। ठीक है, यहाँ से भी आपका H प्लस OH निगेटिव जुड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार आपने इससे पहले वाली विधि जो पढ़ी थी आपने, ठीक है, जो आप हाइड्रेशन कर रहे थे एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, वहां पर आपने कहा था कि एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, लेकिन हाइड्रोबोरेशन कहता है कि जो आपका एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है आपका, यानी मार्कोनिकॉफ के रूल के विपरीत। मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा था कि हम इस कार्बन से एडिशन कराएंगे जिस पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, लेकिन किसका एडिशन, निगेटिव पार्ट का एडिशन। यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हम OH निगेटिव यानी निगेटिव पार्ट का एडिशन किससे कराएंगे, जिस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उसी से हम क्या कराएंगे, OH निगेटिव का। तो एक आपका H प्लस आ गया, एक OH निगेटिव। ओके, तो OH निगेटिव आपका किससे जुड़ेगा, जिस पर आपके यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से, और OH निगेटिव अब किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोबोरेशन आपका कुछ नहीं है, आपको डायबोरेन लेना है। डायबोरेन यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल बताए जाएंगे आपको, किसके, BH3 के, उसके साथ रिएक्ट करेगा कौन, एल्कीन, और क्या बनाएगा आपका, ट्राई एल्कीन बोरेन्स बनाएगा, जो आपका एडिशन प्रोडक्ट होगा, और वो ऑक्सीडाइज होकर बाद में क्या बनाएंगे, आपके अल्कोहल्स बनाएंगे, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही होगी। कोई एक्वस सोल्यूशन आप लेंगे, किसका, किसी भी हाइड्रोक्साइड का, जिसमें OH निगेटिव आपका निकल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के केसेस हो जाएंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ओके।
प्रोपीन का ही आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका प्रोपीन है, BH3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, डाइबोरेन लेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं BH3 के मॉलिक्यूल को, और डाई कह रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल आप कह सकते। ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो सबसे पहले आपका जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने पर आपका जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर आपका पॉजिटिव पार्ट यानी H जुड़ जाएगा, और आपका जो BH2 है वो किस पर, जिस पर की हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है वो वहां पर जुड़ जाएगा। ओके, इस तरह से आपका क्या हो गया, यहाँ पर एडिशन हो गया। ओके, देन आपका ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप क्या कहता है आपका, अगेन आपका प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। तो आपके 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे जो प्रोपेन था उसके, के साथ में आपका क्या हो जाएगा, BH। ये आपका सेकेंड स्टेप में हुआ। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, अगेन एक और प्रोपीन आपका यहाँ पर आएगा। क्योंकि आपको पता है कि क्या कहा, ट्राई एल्किल बोरेन आपका बन रहा होगा। ओके, ये आपका थर्ड स्टेप में बना। और फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप आपका क्या कहता है, यहाँ पर H2O BH2O2 और साथ में क्या निकलेगा, OH निगेटिव निकलेगा, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, 3S3H2OH, ये आपका प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोपेन 1 और ओके, प्रोपेनॉल 1 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म जाएगी। तो 2 तरह से आपने अल्कोहल्स को बना लिया। पहले हाइड्रेशन किया था, एल्कीन के अंदर ही पड़ रहे हैं दोनों को। पहले आपने अल्कोहल से, एसिड से बनाया था आपको अल्कोहल को हाइड्रेशन द्वारा, जहां पर जल योजन हो रहा था। दूसरा हाइड्रोबोरेशन किया जा रहा था या ऑक्सीडेशन वहां पर हो रहा है, और ये भी एल्कीन से ही आप बना रहे हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट मेथड हम देखिए। इतना ध्यान रखना है आपको कि दोनों के केस में पहले वाले जो आपने पढ़ा, जहां पर आप एसिड कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा अनसिमेट्रिकल के केस में, और यहाँ जहां पर आप हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं वहां पर अनसिमेट्रिकल के केस में आपका क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो किया जाएगा। ये आपका पहला मेथड था जिसमें आप एल्कीन से बना रहे थे, जिसके आपने 2 पार्ट देख लिए हैं। The addition of boron to the double bond takes place in such a manner that the boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater sp2 carbon का मतलब है जो आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उन carrying greater number of hydrogen atoms। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो
बोरोन एटम यहाँ पर कहा जा रहा है, या OH के उस अल्कोहल के केस में OH जिसे कहा जा रहा है निगेटिव पार्ट, वो आपका किससे जुड़ेगा, उस कार्बन, उस sp2 कार्बन से जुड़ेगा, यानी डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, द alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov's rule। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा चल रहा है, यानी जहां पर आप कह रहे थे कि ऐसे कार्बन से क्या होगा, आपका निगेटिव पार्ट या आपका बोरोन जहां जुड़ रहा है वो ऐसे पार्ट से जुड़ेगा जिस पर कि क्या हो रहे थे, आपका कम नंबर में हाइड्रोजन थे। ठीक है, इससे पहले वाले केस में मार्कोनिकॉफ रूल यही कह रहा था कि निगेटिव पार्ट उससे जुड़ेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसीलिए आपने इससे पहले वाले केस में CH जहां पर एक ही हाइड्रोजन था उस पर अल्कोहल को जोड़ दिया था। वहीं यहाँ पर आपको एडिशन इस प्रकार से दिखता है कि OH आपका उससे जुड़ेगा या निगेटिव पार्ट उससे जुड़ रहा है जहां पर कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो आप कहते हैं कि ये ऑपोजिट चलता है किसके, मार्कोनिकॉफ रूल की। ओके, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड, और इसी रिएक्शन में आपकी जो अल्कोहल होती है उसकी यील्ड जो आती है वो बहुत अच्छी आती है। ओके, इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। सेकेंड आपकी जो मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, आपके एस्टर हो सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं। तो इनके द्वारा आप क्या करेंगे, अल्कोहल्स को बनाएंगे। इसमें पहला आता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी आपका जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में वो रिड्यूस होगी किसी रिड्यूसिंग एजेंट या आपका जो कैटलिस्ट वहां पर होगा उसकी प्रेजेंस में, और जिसके बाद क्या फॉर्म होंगे, आपके अल्कोहल्स फॉर्म होंगे। ओके, aldehyde and ketones are reduced to the corresponding alcohol by addition of hydrogen in the presence of catalyst। रिडक्शन आपका क्या कहता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही होगी या फिर ऑक्सीजन अलग हो रही होगी, क्या कहेंगे, या तो आपका +H हो रहा होगा या फिर -O हो रहा होगा, यही रिडक्शन होता है। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो रहा होगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा किस पर, आपका एल्डिहाइड और कीटोन क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और किसकी प्रेजेंस में, कोई तो कैटलिस्ट होगा जिसकी प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं कि रिएक्शन की रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं, अभिक्रिया जल्दी हो सकती है, धीरे हो सकती है, लेकिन अपने आप में वो उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, द यूजुअल कैटलिस्ट इज द फाइनली डिवाइड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इनमें से आपका कोई भी क्या हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये किससे भी बनाए जाते हैं आपके, कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनके प्रेजेंस में भी अगर रिएक्शन हो रही है, एल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल वेयर एज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, एल्डिहाइड आपके क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, वहीं आपके जो कीटोन्स होते हैं वो कैसे देंगे, आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे। ओके, तो आपका एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, RCHO। तो आपको हाइड्रोजिनेशन कराना है +H2, यही होगा, किसकी प्रेजेंस में कह रहे हैं, पैलेडियम की प्रेजेंस में कर देते हैं, PD की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, RCH, H2 यहाँ पर जुड़ गई है, और ये आपका क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया। और कौन सा अल्कोहल बना है, आपका प्राइमरी अल्कोहल बना है, क्योंकि यहाँ पर इसको अगर आप खोलते हैं तो कैसा आपको मॉलिक्यूल मिलता है, कार्बन है, उसके एक ही साइड सिर्फ R है, यानी एक कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, और दो साइड आपके हाइड्रोजन है और एक साइड तो आपका OH ग्रुप। तो ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल, ये अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये एल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है, और एल्डिहाइड आपका क्या दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल देता है। ओके, वहीं दूसरा आपका क्या है, कीटोन है, कीटोन का ग्रुप कौन सा होता है, आपका CO ग्रुप होता है, उसके दोनों साइड आपके एल्काइल पार्ट होंगे।
ये आपका कीटोन हो गया, R1R2 कर दीजिए, R1CO ये की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, तो क्या बनेगा R1H R2 और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। ओके, और ये आपका क्या होता है 2 डिग्री अल्कोहल होगा, कैसे R1C R2 तरह से मॉलिक्यूल खुलेगा। तो आप देख रहे हैं दो तरफ से आपके कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन है उसकी बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल इसको कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड से जब आप क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, तो उसमें हमने पहला देखा कि एल्डिहाइड का और कीटोन का क्या होगा, रिडक्शन होगा और रिडक्शन आप किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, जिसके बाद आपको क्या मिल रहे हैं, अल्कोहल मिल रहे हैं। और एल्डिहाइड आपका 1 डिग्री अल्कोहल देता है, और वहीं जिसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है, जो आपके कीटोन होते हैं वो आपके क्या देते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सेकेंड है आपका बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एस्टर्स का रिडक्शन होगा, और उनके रिडक्शन के बाद भी आपको क्या मिल जाते हैं, अल्कोहल मिल जाते हैं। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पर आप कौन सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, रिडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो किस तरह से आपका होगा, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH डबल OH, C डबल OH ही आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ओके, इसकी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ओके, और इस तरह से आपका क्या होगा, H2 यहाँ पर जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और आपका क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। और ये अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल, तब प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं कि आपका जो LiAlH4 है ये बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, महंगा आता है बहुत, तो इसलिए इसका जो क्या होता है, बहुत कम यूज किया जाता है। कमर्शियल यूज या स्पेशल जो केमिकल होते हैं उनको बनाने में ही सिर्फ इसका यूज होता है। बाकी जो आपको बनाने होते हैं अल्कोहल, वो कैसे बनाए जाते हैं, पहले उनको एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एस्टर्स का आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और तब आपको क्या मिलते हैं, अल्कोहल मिलते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपका क्या कहता है कि पहले आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको एस्टर में कन्वर्ट करिए। एस्टर आपका कौन सा ग्रुप होता है, COO ग्रुप। ओके, तो RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया,
एस्टर में कन्वर्ट किया जाएगा इसको, तो आपका क्या बन जाएगा RCOO या R1 R2 जिन्हें आप लिख रहे थे। फिर इसका रिडक्शन होगा, कैटलिस्ट यहाँ पर एक लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल मिल। ओके, तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स से जहां आप क्या देख रहे थे, अल्कोहल को बनाना देख रहे थे। पहला आपने बोला एल्डिहाइड और कीटोन से आप क्या बनाएंगे, अल्कोहल्स को बनाएंगे, जहां पर आपका एल्डिहाइड 1 डिग्री या प्राइमरी दे रहा था और कीटोन आपका 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा था। सेकेंड आपका क्या था, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर, यानी जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो भी अल्कोहल को बनाने में मदद करते हैं या अल्कोहल को हम उनसे बना सकते हैं। ओके, LiAlH4 की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना रहे थे। फिर आपने वहीं पर क्या देखा कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से आप क्या नहीं करेंगे, उससे रिएक्शन नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव होगा। सिर्फ किसी केमिकल को आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे उसके यूज से। और साथ ही आप क्या कह रहे हैं कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट किया जाएगा, और जब वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसका रिडक्शन होगा और फिर उसका क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने अलग अलग विधियों से अल्कोहल को बनाया है। हमने जो आपका हाइड्रोबोरेशन है उसको यहाँ समझा, और लास्ट सेशन में जो आपका एसिड कैटलिस्ट से हाइड्रेशन करवाया था वो भी यहाँ पर दोबारा सीखा। साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से भी अल्कोहल की फॉर्मेशन देखी। तो आपको इतना अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में और मेथड्स देखेंगे अल्कोहल को बनाने के, साथ ही फिनॉल और जो आपका क्या है ईथर्स हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी सीखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।